कल की मूवी ने 1030 करोड़ रुपए कमाकर सभी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं और ये मूवी इस लेवल पे हिट होने का मैक्सिमम क्रेडिट ना प्रभास ना दीपिका बल्कि अश्वत्थामा के कैरेक्टर को जाता है जिसे प्ले किया है अमिताभ बच्चन ने। अश्वत्थामा कितने महान योद्धा थे इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हो कि वो उनके बेटे थे जिन्होंने अर्जुन और कर्ण जैसे एक से बढ़कर एक योद्धाओं को युद्ध कौशल्य सिखाया था। और यहाँ तक कि अश्वत्थामा ऋषि भरद्वाज के पोते थे जिन्हें खुद इंद्रदेव से ज्ञान का वरदान मिला था। इवन अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ था इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की कड़ी तपस्या की थी जिसके चलते शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसे बेटे का वरदान दिया था जिसमें खुद शिव जी का एक अंश होगा। अब नॉर्मली आप सबको पता ही होगा कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोने लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके रोने से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी और इसी वजह से उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया क्योंकि घोड़े को ही संस्कृत में अश्व कहा जाता है। कल की मूवी ने अश्वत्थामा के बारे में मुझे इतना क्यूरियस कर दिया कि मैंने उनके बारे में कई सारी यूट्यूब वीडियोस देख ली, लेकिन किसी भी वीडियो में मुझे अश्वत्थामा के बारे में ये 3 स्टोरीज नहीं दिखी। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो तो बननी ही चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में मैंने अश्वत्थामा के बारे में 3 ऐसी माइंड बेंडिंग स्टोरीज शेयर की है जिन्हें सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना। पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में कौन नहीं जानता। ये पृथ्वीराज रासो नाम की एक बुक है जो 12th सेंचुरी में पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर लिखी गई थी। इस बुक में एक बहुत ही शॉकिंग कहानी मिलती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से एक युद्ध हार गए थे जिसकी वजह से वो कुछ दिनों के लिए जंगल में चले गए। एक दिन उन्हें वहां पर एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके मस्तक पर एक गहरा जख्म था और उसमें से कंटिन्यूअसली खून बह रहा था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े डॉक्टर भी थे। उनके पास आयुर्वेदा के बारे में काफी नॉलेज था। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि वो उनके घाव को ठीक कर सकते हैं और पृथ्वीराज चौहान की इस बात से वो बूढ़ा आदमी मान भी गया। आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि कंटिन्यूअसली 1 हफ्ता ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो जख्म वैसा का वैसा ही था। ये देखकर खुद पृथ्वीराज चौहान शॉक हो गए कि आखिर ये ऐसा कैसा जख्म है जो मेरे इलाज से भी भर नहीं पा रहा है। और तभी उनके दिमाग में एक बिजली दौड़ गई और उन्होंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं हो? एंड यू नो व्हाट, वो बूढ़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही थे और वो तुरंत वहां से चले गए। और देखो, ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कहानी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि इस बुक में लिखी हुई है। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु बनने से पहले उनका और उनके परिवार का क्या हाल था, ये सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बचपन में एक दिन अश्वत्थामा अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चले गए थे। वहां पर उनके जो बाकी दोस्त थे वो गाय का दूध कितना स्वादिष्ट होता है इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सैडली अश्वत्थामा इतने गरीब थे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी गाय का दूध पिया ही नहीं था। अपने दोस्तों की बातें सुनकर अश्वत्थामा वापस घर आए और अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये दूध क्या होता है और क्या मुझे वो मिल सकता है? आप सोच सकते हो कि एक बेटा अपनी माँ से सिर्फ गाय का दूध मांग रहा है और उनके घर में दूध तक नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है। उनकी माँ रसोई घर में गई और दूध के नाम पर आटे को पानी में घोलकर अश्वत्थामा को पीने के लिए दे दिया और अश्वत्थामा ने उसे दूध समझकर खत्म कर दिया और वापस से दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले गए। गुरु द्रोणाचार्य घर के किसी कोने में बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे और तभी उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी करके मुझे मेरे परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है। और काफी मेहनत के बाद वो आगे चलकर हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के गुरु बन गए। कल की मूवी के शुरू में ही ये सीन दिखाया गया था जिसमें अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। लेकिन अश्वत्थामा ने एक गर्भवती महिला के पेट पर ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया था? और इवन मोर सरप्राइजिंगली, ब्रह्मास्त्र लगने के बाद भी उत्तरा और उनका होने वाला बच्चा दोनों बच गए थे। लेकिन कैसे? क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा वेपन है जिससे कोई नहीं बच सकता। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। तो कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत युद्ध के 11वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया था। सेनापति बनते ही गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की सेना पर टूट पड़े थे। उन्होंने पांडवों की सेना को तहस नहस करके रख दिया था। द्रुपद और विराट जैसे एक से बढ़कर एक योद्धाओं को उन्होंने मार डाला था। इसीलिए उन्हें रोकने के लिए युद्ध के 15वें दिन श्री कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचा जिसकी वजह से युधिष्ठिर को अपने पूरे जीवन का पहला झूठ बोलना पड़ा था। लेकिन क्यों?
और श्री कृष्ण ने ऐसा क्या षड्यंत्र रचा? पांडवों की सेना में एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। श्री कृष्ण ने बड़े ही चालाकी से भीम से कहकर उस हाथी को मार डाला। अश्वत्थामा नाम के इस हाथी के मरने के बाद सभी लोगों में ये खबर आग की तरह फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया और इवन गुरु द्रोणाचार्य तक भी ये खबर पहुंच गई। गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि अश्वत्थामा को कोई नहीं मार सकता है, लेकिन फिर भी खुद की तसल्ली के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछ लिया कि क्या सच में अश्वत्थामा मर गया है, क्योंकि उन्हें पता था कि इस पूरे मैदान में सिर्फ वो युधिष्ठिर ही है जो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन श्री कृष्ण की चाल देखो क्या लेवल की थी। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा मर गया है, तो युधिष्ठिर ने बोला कि हाँ, अश्वत्थामा मर गया है, और आगे धीमी आवाज में बोला कि वो हाथी है या इंसान ये नहीं पता। इसलिए द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा मर गया सिर्फ इतना ही सुनाई दिया। ये सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार नीचे डाल दिए और उसी क्षण द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे ये बात अश्वत्थामा को पता चली कि उनके पिताजी को छल से मारा गया है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उन्होंने नारायण अस्त्र उठा लिया, जिसे सबसे भयंकर अस्त्रों में से एक माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण की मदद से सभी पांडव इस अस्त्र से बच गए। लेकिन अश्वत्थामा को कुछ भी करके गुरु द्रोणाचार्य के वध का बदला लेना था, इसलिए उन्होंने बाद में जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 18 दिन तक चला महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद कौरवों की सेना में सिर्फ अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, यही 3 महान योद्धा जिंदा बचे थे। 18वें दिन जब ये युद्ध खत्म हुआ, उसी रात ये तीनों पांडवों के छावनी में गए और अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि एक जगह पर 5 लोग सोए हुए हैं, तो उसने उन 5 को वही मार डाला। लेकिन बाद में उसे समझ आया कि उसने जिन्हें 5 पांडव समझकर मार डाला था, वो असल में पांडव नहीं बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। अब अश्वत्थामा को समझ आ चुका था कि अब उसे पांडवों से खुद भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, इसलिए वो तुरंत वहां से भागकर ऋषि वेदव्यास के पास चले गए और अपने किए हुए पापों के लिए माफी मांगने लगे। लेकिन इधर जैसे ही पांडवों को अपने बच्चों के बारे में पता चला, तो वो तुरंत भयंकर गुस्से के साथ अश्वत्थामा के पास आकर पहुंच गए। अश्वत्थामा को अब पता था कि अर्जुन उसे मार डालने वाले हैं, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए बिना सोचे समझे तुरंत ब्रह्मास्त्र उठा लिया और यहाँ अर्जुन ने भी उसे उत्तर देने के लिए ब्रह्मास्त्र उठा लिया। लेकिन इनके चक्कर में कहीं पूरी दुनिया तहस नहस ना हो जाए, इसलिए वेदव्यास जी ने दोनों को रोक लिया। लेकिन उसके बाद अश्वत्थामा ने जो किया वो उससे भी कई गुना भयंकर था। लेकिन ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी कौरवों और पांडवों में से सिर्फ अर्जुन को ही ब्रह्मास्त्र दिया था, क्योंकि उन सभी में से सिर्फ अर्जुन ही ऐसे योद्धा थे जो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ युद्ध कौशल्य सीख रहे थे। इसीलिए सिर्फ अर्जुन को ही पता था कि ब्रह्मास्त्र को चलाया कैसे जाता है और अगर जरूरत पड़ी तो उसे रोका कैसे जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे, इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र दे दिया था। लेकिन अश्वत्थामा को सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान था, जरूरत पड़ने पर उसे रोकने का नहीं। और इसी आधे अधूरे ज्ञान की वजह से अश्वत्थामा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। जब वेदव्यास जी ने अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों को ब्रह्मास्त्र चलाने से रोका था, तब अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन जो कि अश्वत्थामा को नहीं पता था कि उसे कैसे रोका जाए, तो उसने उसे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर चला दिया, जो कि गर्भवती थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तरा और उनके होने वाले बेटे दोनों को बचा लिया। अश्वत्थामा ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए श्री कृष्ण ने उनके माथे का मणि उखाड़कर उन्हें शाप दे दिया कि वो कलयुग खत्म होने तक यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। और जब कली राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती पर आएंगे, तब अश्वत्थामा उनकी मदद करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। इनमें से कौन सी स्टोरी आपको आज पता चली, कमेंट्स में बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।